Assalamu alaikum viewers, this is Mrs. Fatma Arsalan again. I hope you all are doing great. आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो कि थोड़ा सा यूनिक है, लेकिन हमारी जो शादीशुदा ज़िंदगी में मामलात हैं जिन्हें हम फेस करते हैं उन्हीं से रिलेटेड है। जिस टास्क पे हम काम कर रहे हैं बिल्कुल उसी से रिलेटेड है। आज हम डिस्कस करेंगे इसमें आर्ट ऑफ विनिंग इन लॉज हार्ट, कि आप अपने ससुराल में जाकर उनके दिलों में घर कैसे बनाएं। ये आर्ट आपको ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हम अच्छी मैरिड लाइफ गुजारें, लेकिन शादी सिर्फ जब होती है तो हमारी हमें वैसे ऐसा लग रहा होता है कि हम किसी के साथ जाके एसोसिएट हो जाएंगे, लेकिन वो इंसान भी एक्चुअली अरसे से एक फैमिली का यूनिट होता है, और उस फैमिली यूनिट को शेयर करने में दूसरे इंसान के लिए भी कुछ चैलेंजेस होते हैं। आप चूँकि वहाँ पे नए होते हैं, आपके लिए डबल चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि आपने ख़ुद अपना एक फैमिली यूनिट छोड़ा होता है। फिर हमें समझ में नहीं आता, और एट दी एंड बात यहीं पर आती है कि जब जितनी लाइफ का हम एक्सपोजर कर लेते हैं, जितनी ज़िंदगी हम अपनी गुजारते जाते हैं, तो हमें हमारा इंटेलेक्ट, हमारी अक्ल, शऊर सब कुछ बढ़ता जाता है ग्रेजुअली। और एक टाइम ऐसा भी आता है कि अगर कोई हमसे पूछे, हम आपसे भी पूछे कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में जो आप पिछले गुज़िश्ता आपकी ज़िंदगी है उसमें कुछ मामलात को आप सेटल करना चाहें या कुछ सही करना चाहेंगे तो क्या आप करेंगे? तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी मतलब मैटर्स होते हैं जिसमें हम वाक़ई सोचेंगे कि काश कि हम पीछे जाएँ और उनको हम इस तरह मैनेज करते तो बेहतर होता। टाइम के साथ साथ हमारा अक्ल, शऊर सब कुछ बढ़ता है। हम दुनिया को मज़ीद एक्सपीरियंस कर लेते हैं, और बहुत सारे पेटी इश्यूज़, जो छोटे-छोटे मामलात जो हमें पहले तंग कर रहे होते हैं, वो हमें नो मोर जिसे कहते हैं कि हैंडल करना हमारे लिए मुश्किल नहीं होता, क्योंकि हमारा एक्सपोज़र बढ़ चुका होता है। तो हम किस तरह अपनी इन लॉज़ का हार्ट जीत सकते हैं, उनके दिल में जगह बना सकते हैं, और किस तरह हमें रहना भी चाहिए एथिकली। तो ये प्रेजेंटेशन टोटली उस हवाले से है। हम प्रेजेंटेशन में इंशाल्लाह डिग इन करेंगे तो आपको ज़रूर ये फ़ायदेमंद लगेगी। हम इसे स्टार्ट करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इसमें सबसे पहले कोट है, द की टू विनिंग योर इन लॉज हार्ट is to treat them with the same love and respect you would want for your own parents। देखिए, ये अगर एक देखा जाए तो ये एक साइकी है। हमें चूँकि ऐसा लगता है कि हम कहीं और जा रहे हैं, तो या हम अपना कोई रूल, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि हम जाके वहाँ रूल करने लगें, या जैसे हम चाहें वैसे ही मामलात हो जाएं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ हमारी एक राइवलरी है, और वो मैं अलग हूँ, ये सब एक यूनिट है, वो इस माइंडसेट के साथ जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी माइंडसेट के साथ नहीं जाते, और जब वो इनकाउंटर करते हैं इन प्रॉब्लम्स को या एक दूसरी जगह पर, नई जगह पर, तो वो स्पेस नहीं दे पाते, क्योंकि उनके दिमाग में कुछ भी नहीं होता। उन्हें ये भी नहीं लगता कि ये मेरे दोस्त हैं, दुश्मन हैं, या मैं कहीं और आ गया हूँ, या उन्हें ये भी नहीं लगता कि नहीं, मैंने अपने घर का सारा जो भी मैंने सीखा है या जो मेरे घर में मामलात हैं मैं वहाँ यहाँ आके इम्प्लीमेंट करूँगा। तो इट्स ऑल अबाउट लाइक कि आप किसी नई जॉब पे जाते हैं और आप जाते ही ये सोचें कि जाहिर सी बात है आपकी एक मुस्तहकम पोजीशन होती है कि मैं यहाँ पे रूल करने लगूँ, तो रूल ऐसे नहीं कर सकते हम। तो आप इसमें माइंड की क्लैरिटी रखें, अपनी किस माइंडसेट के साथ वहाँ जाएं। जब वहाँ आप गए हैं तो आप ये सोचें कि उनको लव एंड रिस्पेक्ट देना है जिस तरह आप अपने पेरेंट्स के लिए एक्सपेक्ट करते हैं किसी से। जिससे आपका कोई भाई है, उसकी शादी हो तो उसकी मिसेस से जो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके वालिदैन को वो ट्रीट करें, तो आप भी उन्हें उसी हिसाब से अपने दिमाग में रखें कि वो भी किसी के पेरेंट्स हैं और आपने भी उन्हें रिस्पेक्ट के साथ डील करना है। नेक्स्ट, इसमें हम थोड़ी सी अभी तमीज़ बांधेंगे कि ये क्या आर्ट है। विनिंग द हार्ट ऑफ योर इन लॉज is a delicate and important aspect of building a strong family relationship। देखिए, एक तो ज़िंदगी ये भी है कि आप इस बारे में ना सोचें कि आप उनका दिल जीत के या अच्छे से रहें। जिन लोगों के साथ आपको रहना होता है, अपने शब रोज़ गुजारने होते हैं, उनके साथ आसान ज़िंदगी को रखना आपके लिए बड़ी आसानी पैदा करता है। अगर आप अपने मामलात को, अपने मैटर्स को कॉम्प्लिकेटेड उनके साथ रखेंगे, भले कुछ लोग तकलीफ़ देने वाले होते हैं, कुछ लोग नहीं होते, तो आप खुद उनको सोच रहे होते हैं कि वो आपके अपोज़ हैं, या आप अपनी नेगेटिव थॉट्स के इन्फ्लुएंस में आके उनको कभी पॉजिटिव नज़र से देखते ही नहीं हैं।
तो अपने आप को बेजा जिसे कहते हैं थॉट्स में गुम रखना और उल्टे सीधे फिर चीज़ों को सोचना और उल्टे सीधे काम करने से बेहतर है कि आप इस आर्ट को सीखें और इस बात को अंडरस्टैंड करें कि आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट है और आप के मदर मतलब जो इन लॉज हैं उनके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करने की फैमिली में क्या इम्पोर्टेंस है। Here are some tips to help you navigate this process and build positive connection with your in-laws. अभी हम आपको कुछ टिप्स देंगे, अगर आप उनको ऑप्ट करते हैं तो that will surely help you। आप एक अच्छा उनके साथ जो अपनी नेविगेशन है, अपने रोज़मर्रा के मामलात हैं, उनको किस तरह आप नेविगेट करेंगे, किस तरह उनको प्रोसेस करते हैं, एक अच्छा जिसे कहते हैं मजबूत रिलेशन बनाने में। तो लेट्स स्टार्ट। इसमें हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रिस्पेक्टफुल से। बी रिस्पेक्टफुल, शो रिस्पेक्ट टू योर इन लॉज बाय एड्रेसिंग दैम विद कर्टसी, ट्रीट दैम विद द सेम रिस्पेक्ट यू वुड शो टू योर ओन पेरेंट्स। देखिए सबसे पहले तो ये है कि आप उन्हें अपना कोई दुश्मन ना समझें, आप अभी वहाँ गए हैं, उनको अपने पेरेंट्स की तरह समझें। आप अपने अमल के ज़िम्मेदार हैं, आपने अपने अमल का जवाबदेह भी हैं, आप अकाउंटेबल भी हैं। तो आप उनको इर्रिस्पेक्टिव के उनकी तरफ से क्या आता है, आप पहले उन्हें अच्छे से डील करें, रिस्पेक्टफुली डील करें, उन्हें तंग ना करें, उनके साथ बैड बिहेव ना करें, उन्हें अपना दुश्मन ना समझें। और देखें ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, चाहे कोई बुरा भी हो, और अल्लाह ताला ने भी हमें कहा है कि दुश्मन से भी अच्छे से बात करो। हमारे मज़हब में अखलाक की बड़ी अहमियत है। अगर आप किसी को रिस्पेक्ट देते हैं, अपने अच्छे अखलाकियात किसी को शो करते हैं, तो उससे तो दुश्मन ज़ेर हो जाता है, फिर ये आपके दुश्मन नहीं है। तो अपनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स, हमारी पीपीटीज हैं अर्ली कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स पे, वो उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करें, आप उनके साथ रिस्पेक्टफुली डील करें। फिर इसमें आता है एप्रिसिएशन, एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड फॉर देयर सपोर्ट, हॉस्पिटैलिटी एंड फॉर वेलकमिंग यू into their family. A small gesture of appreciation such as bringing gifts or helping with household chores can go a long way। अभी आपको बताते हैं कि आप थैंकफुल रहें, आप शुक्रगुजारी का अपने अंदर एक वो पैदा करें कि अगर वो आपके लिए कोई सपोर्ट है, आप इस चीज़ के भी शुक्रगुजार रहें कि वो आपको अपने घर लेके गए हैं, आप उनके यहाँ रहते हैं, उन्होंने आप अपनी औलाद की शादी आपसे की है। देखिए हमारे यहाँ बात यही है कि जिस मामले से अनफॉर्चुनेटली हम इनकाउंटर कर रहे होते हैं, हम प्रीवियस तमाम मामलात को भूल जाते हैं। आप खुद सोचें, जब एक इंसान की शादी नहीं होती, एक लड़की की मिसाल दें, शादी नहीं हो रही, लड़के को अभी छोड़ देते हैं, तो किस तरह का आपको पता है कि हमारे यहाँ क्या सोसाइटल प्रेशर होता है, किस तरह पेरेंट्स पे प्रेशर होता है, किस तरह उस लड़की पे प्रेशर होता है, किस तरह हमें जो सोशल नॉर्म्स हैं वो पुश करते हैं कि शादी हो जाए। अब चलें अल्लाह अल्लाह करके शादी हो जाती है, तो अब आप ये भूल जाते हैं किस तरह, अब आप उसे तोड़ने में नहीं तो उनका फैमिली यूनिट तोड़ने में, फैमिली यूनिट ना तोड़ने में तो मुंह सड़ाने और मुंह बिसोरने में लग जाते हैं। तो आप ये सोचा करें कि जब नहीं हो रही थी तो आप कितनी प्रॉब्लम्स में थे, और एटलीस्ट हो गई है तो अब आगे बढ़ के उसको फर्दर आगे उसके आगे के भी फेजेस हैं, उनको संवारने सुथरे रहने की कोशिश करें। ना कि आप वहाँ जाकर, अब हो गई है तो अब आप वहाँ जाकर, अब आप उस सोशल प्रेशर से चुके बाहर आ गए हैं, अब आपका दिमाग बिल्कुल फ्री है, तो अब आप सोचते हैं कि उसने मुझे ऐसी आंख से देखा, उसने मुझे ऐसा कहा। आप ऐसा मौका ना आने दें, आप उनके साथ थैंकफुली रहें। ये सोचें कि भाई देखें आप एक फैमिली में आए, अगर नहीं होती तो आपके ऊपर कितना प्रेशर होता। हो गई है तो आप शुक्र करें, अल्लाह ताला का भी शुक्र करें, और उस फैमिली के भी डीप इनसाइड शुक्रगुजार रहे हैं कि ठीक है वो आप उस फैमिली में रहते हैं, वो आपको स्पेस दे रहे हैं। ठीक है, स्मॉल गेस्चर ऑफ एप्रिसिएशन, आप उन्हें अप्रिशिएट कर सकते हैं, कोई छोटा मोटा गिफ्ट दे सकते हैं। अगर आप गिफ्ट नहीं दे सकते तो उन हाउस होल्ड में घरेलू कामों में मदद करें आप। और ये घरेलू कामों का भी एक बिल्कुल एक लंबा चौड़ा टॉपिक है, हम उस पर आपको ज़रूर एक प्रेजेंटेशन बना के देंगे कि कुछ ख़वातीन को लगता है कि ये मेरा काम है, ये मुझे करना है या नहीं करना है, ये मुझे दीन में नहीं बोला गया, या कुछ बहुत स्टिक टू दीन हो जाती हैं, कुछ बिल्कुल ही अपना कोई काम नहीं समझती हैं, कुछ समझती हैं कि बस जो कर रहा है करने दो। वो जैसे हम लोग यूज़ करते हैं, सॉरी टू से, एड़े बन के पेड़े खाओ।
ऐसी बात नहीं है। आपके अपने भी पेरेंट्स होते हैं तो आप थोड़ी बहुत उनकी हेल्प करते हैं। हम देखते हैं कि वो बूढ़े हैं, उनको हेल्प की ज़रूरत है, और ये तो एथिक्स भी हमारे बताते हैं, तो उनके साथ कुछ काम करें, हेल्प आउट करें। अपने आप को उनको किसी को परेशानी मुसीबत में धकेल के कि कोई एक इंसान काम करता रहे और आप ना करें, तो अपना जो आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन बनती है घर के कामों में, वो आप ज़रूर करें। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी काम किया करती थी अपने घर के, हम उन्हें रोल मॉडल कहते हैं ना। वो अपने घर का काम करती थी, उनके तो इन हाथ भी ख़राब हो रहे थे। जब सर्वेंट्स की बात हुई तो उन्हें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तस्बीह बताई और उन्हें कहा कि तुम अपने काम किया करो। तो आप हुज़ूर की बेटी भी घर के काम करती थी, तो आप अपने आप को इतना वो अनलेस कि हाँ ठीक है आपके यहाँ बहुत सर्वेंट्स हैं, आपके यहाँ कोई नॉर्म नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, वो एक जिसे कहते हैं एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। ये उन लोगों के लिए जिनके यहाँ काम भी मौजूद है और वो फिर करना नहीं चाह रहे होते या वो किसी एक पे थोप देते हैं। तो आप इसके ऊपर भी कोशिश करें कि आप काम करें। जब आप किसी के लिए एक हेल्पिंग हैंड होते हैं तो कोई अपना हेल्पिंग हैंड जो है उसको नहीं चाहता कि आप उन्हें अपने ऊपर डिपेंडेंट करें, तो कोई भी उस हाथ को नहीं छोड़ना चाहता जो आपके लिए मदद कर रहा होता है। बी योर सेल्फ, ऑथेंटिसिटी इज़ द की, बी जेन्युइन and be true to yourself. While it's natural to want to make a good impression, pretending to be someone you are not can lead a misunderstanding in the long run. अच्छा, दूसरा ये भी है कि बहुत अच्छे बनने की भी कोशिश, जैसे कि एक इंसान अच्छा नहीं है तो आप बिल्कुल ही आउट ऑफ द वे जा रहे हैं, फिर वो लॉन्ग लास्टिंग आपके लिए इतनी अच्छाई करना मुश्किल हो जाएगा। और आप जब इतनी अच्छी अच्छाइयाँ कर लेंगे स्टार्ट में, तो फिर वो जब लॉन्ग रन में आप, ज़ाहिर सी बात है आप तो वो नहीं है, जब जो आप वो नहीं है तो आप प्रिटेंड कर रहे हैं। जब आप प्रिटेंड करना बंद करेंगे तो आप बिला वजह लोगों को बुरे लगने लगेंगे। तो आप प्रिटेंड नहीं करें, बी योरसेल्फ, अपने आप को इतना पॉलिश रखें कि कभी भी आपको प्रिटेंड नहीं करना पड़े। तो ऑथेंटिक जो आप हैं वो रहें। हाँ चलें, देखिए नशेब व फराज होते हैं, नेचर में भी होता है, इंसान सीखता भी है। कोई कमी है, कुछ लोग गुस्से वाले होते हैं, कुछ लोग अखलाकियात में अच्छे नहीं होते, तो आप उन पे काम करें। हाँ बिल्कुल, अगर आपको बिला वजह ट्रिगर पॉइंट से आपको गुस्सा आ जाता है तो बिल्कुल वहाँ पर आप बनावट कर सकते हैं कि आप उसे कंट्रोल करें, लेकिन लॉन्ग रन में उसको ओवरकम करने की कोशिश करें। ये नहीं कि इनिशियली आप कंट्रोल करें उसके बाद बस आप बस्ट आउट हुआ करें, तो लोग बोलेंगे यार शुरू में ऐसा नहीं था और अब ऐसा होने लगे, तो आप उन्हें परेशान करने लगे। तो आप जो है वो रहें। हाँ, अगर आपके अंदर कोई अखलाकी बीमारियाँ मौजूद हैं, दिल, इस्लाम में हम इस तरह बोलते हैं कि दिल की बीमारियाँ मौजूद हैं, एनवी, जेलसी, बैक बाइटिंग, जलना, कुड़ना, गीबत और अब्यूज़ करना, इस तरह के कोई मामलात हैं नेचर में, तो अपने आप को नर्चर करें। जब तक नर्चर करें प्रिटेंड कर लें, लेकिन ये कि ख़ुद को उस प्रॉब्लम से निकालें। बिला वजह के प्रिटेंड करने से ज़रा बाज रहें। कम्युनिकेट ओपनली, मेंटेन ओपन एंड रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन, बी अ गुड लिसनर and engage in conversation with your in-laws to learn more about their interests, values and experiences. देखिए, जब हमें पता होता है या हमें ये हम इस तरह बात कर रहे हैं कि हम वो लोग हैं जो कि बेहतरी करना चाह रहे हैं अपने मामलात में अगेंस्ट इन-लॉज, ठीक है। तो मिसाल मैं आपको दे रही हूँ, जब हमें किसी के आगे अच्छा लगना होता है, अच्छा बोलना होता है, या पेरेंटिंग में हम कह लेंगे, अगर हमें किसी के यहाँ रिलेशन बिल्ड करना हो या हम चाहते हैं कि कोई हमसे इंस्पायर हो, तो हम क्या करते हैं, हम उनके इंटरेस्ट को देखते हैं, हम वैसा बनने की कोशिश करते हैं कि जो उनको पसंद हो, हम उनकी वैल्यूज़ का ख्याल करते हैं ताकि हम उनमें मिंगल हो सकें। तो आप भी जब वहाँ जाएँ तो आप कम्युनिकेशन करें, कम्युनिकेशन स्किल्स सीखें, कम्युनिकेशन करें, लेकिन उसके साथ साथ एक अच्छे लिसनर बनें ताकि आप ज़्यादा सीख सकें। एक अच्छा लिसनर ही ज़्यादा सीख सकता है, ज़्यादा उनको बोलने दें। अपनी पार्टिसिपेशन रखें एक्टिव, लेकिन ये कि सुनें समझें, क्योंकि यू आर न्यू देयर, दे लिव देयर, दे हैव देयर ओन लाइफ। आपने वहाँ पे जाके अपने लिए स्पेस क्रिएट करनी है, तो उनको सुनें, उनके इंटरेस्ट को समझें, उनकी वैल्यूज़ को समझें। सपोज़ मिसाल के तौर पे आपके यहाँ कोई अटायर वेयर आप लोग करते हैं और आप कहीं अपने इन-लॉज़ में जाते हैं, वहाँ वो ट्रेडिशन नहीं है या वो मना किया जाता है, या हमारे यहाँ डिफरेंट सेक्ट्स हैं, कुछ लोग किसी सेक्ट से बिलोंग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। मुझे अभी भी याद है कि हमारी फैमिली में ख़ातून थी, उनकी शादी हुई जिस ख़ानदान में, तो उनकी देखें बड़ी बूढ़ी थी, उनकी दादी हयात थी, लेकिन उसके बावजूद उनका विज़डम देखें। उन्होंने कहा कि बेटा आप जब अपने घर जाओ तो उनके यहाँ जो नॉर्म्स हैं वो फॉलो करना।
तो उनके यहाँ कुछ जैसे हमारे यहाँ होता है कि कुछ लोग न्याज़ वग़ैरह कर रहे होते हैं, कुछ नहीं करते। उन्होंने इस उनके घर बहुत ज़्यादा होता था, जहाँ वो इन-लॉज़ में गए, उनके यहाँ इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन कभी भी उनको उनके घर से या उनकी तरबियत में ये नहीं था कि अब वो जाके वही काम करना वहाँ शुरू कर दें और उनको कन्विंस करें। तो आप इन इन तमाम तर वैल्यूज़ चीज़ों का ख़्याल रखें। आप उनके घर में हैं, आपने एडजस्ट करना है। उन्होंने आपकी तरह एडजस्ट नहीं करना है। इट इज़ गुड अगर वो भी एडजस्ट करें, कुछ कमी पेशी आप पहले एडजस्टमेंट तो करें, फिर अच्छाई क्या है उसको ऑप्ट करना तो दोनों है। अगर वो किसी इस तरह के मामले में इन्वॉल्व हैं, जो कि बेहतर नहीं है, आप पहले अपनी स्पेस बनाएँ, फिर उसे सही करने की भी कोशिश करें। रिस्पेक्ट देयर ट्रेडिशन एंड कल्चर, ये जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप उनका कोई कल्चर है, रिलीजियस ट्रेडिशंस हैं, जैसे मैंने अभी आपको पीछे मिसाल दी कि एक जगह इस तरह के मामलात हैं, दूसरी जगह नहीं है, तो आप ऑप्ट करना शुरू करें उनके रिलीजियस कल्चर को। मेक एन एफर्ट टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट देम, पार्टिसिपेट इन फैमिली ट्रेडिशंस एंड ceremonies when invited, and show genuine interest in learning about the customs। मतलब सिंपल ये है, आप ये सोचें कि आप वहाँ पे गए, आप एक समझें जॉब पे जैसे हम जाते हैं तो हम वहाँ की वैल्यूज़ कल्चर और वहाँ पे चूँकि हमें रहना होता है वहाँ, तो हम सीखते हैं। तो आप भी उनके घर गए हैं, आप उनके मामलात को सीखें, अपने आप को एक्सपर्ट बनाएं उनकी वैल्यूज़ में। जब आप उनके जैसे लगने लगेंगे तो वो ऑफ कोर्स दैट विल बी ईजी फॉर यू। उनके लिए तो कोई मसला नहीं है, आपके लिए एडजस्टमेंट आसान होगी, और हम आपके एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं। सेट बाउंड्रीज। While it's important to be respectful and accommodating, it's also crucial to maintain healthy boundaries. Communicate openly with your spouse about boundaries and expectations and work together to establish a balance that work for both of you. अब ऐसा भी नहीं है कि आप इतने अच्छे बन जाएं, इतने अच्छे बन जाएं कि दूसरा इंसान, चूँकि हमारे सोसाइटी का एक इशू है कि अगर कोई इंसान ज़्यादा अच्छाई दिखाता है तो दूसरा उसे ये समझने लगता है कि वी डिज़र्व इट, हम ही हैं जो ये डिज़र्व करते हैं। और वही जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी कि एड़े बन के पेड़े खाना, अगर आप थोड़ी सी लीनियंसी दिखाएंगे, सामने वाला बेनिफिट उठाएगा। आप बेनिफिट उठाना चाहेंगे, आप वो लीनियंसी दिखाएगा, आप बेनिफिट उठाना चाहेंगे। अनफॉर्चुनेटली ये होना नहीं चाहिए, लेकिन ये हमारे यहाँ सोसाइटी की एक बहुत बड़ी एथिकल प्रॉब्लम है। तो इसलिए हमें हर लेवल पे हेल्दी बाउंड्री सेट, आप कम्युनिकेट करें, प्रॉपरली करें। कितना बोलना है, तोल के बोलना है। कितनी हेल्प आउट करनी है, अगर आपको लगता है कि कुछ एक्सेसिव हो रहा है तो आप सेट कर दें कि भाई नाश्ता ये है तो खाना मैंने मतलब मैंने देख लेना है, रोटी आपने बना लेनी है तो झाड़ू पोछा मैंने कर लेना है, या एक दिन आप करेंगे। और साथ जिसे कहते हैं इंसाफ के साथ मुनज़्ज़म तरीके से कोई एसओपी इस तरह की बनाएं कि बाउंड्रीज सेट हों, घुलने मिलने में भी बाउंड्रीज सेट हों। बाउंड्री सेट होना, मुनज़्ज़म रहना, ये सबसे की इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी हर लाइफ में। हर लाइफ के हर एस्पेक्ट में आपने मुतवाज़िन रहना है। किसी जगह पे भी आपने ओवर नहीं करना और किसी जगह भी अंडर नहीं करना। हमें पता है हम लव, इमोशंस, एथिक किसी के साथ बहुत घुलने मिलने में बहुत एक्सेसिव हो जाते हैं, फिर आप देख लें रिजल्ट्स भी वैसे ही होते हैं। फिर जैसे ही कमी होना शुरू होती है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एक्सेसिव होते हैं तो जो जैसे हमने पिछली पीपीटी में जिक्र किया कि बी योर सेल्फ, आप अपनी सेल्फ से निकल जाते हैं। जब आप सेल्फ से निकल जाते हैं वापस सेल्फ में आते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आप अपने आप को तो नहीं खो सकते ना, आप जो हैं आप तो वही हैं। तो जब आप वापस आते हैं फिर दूसरे इंसान को आप अजीब से इशू होने लगते हैं, तो फिर और जो है जैसे कहते हैं ना 360 चेंज आ जाता है। तो बेहतर यही है कि आप एक मुतवाज़िन रहें, बाउंड्री हर लेवल पे, मैं आपको कह रही हूँ हस्बैंड के साथ रिलेशन में भी बाउंड्री रखें ताकि आप हर्ट कम हो। हम लोग ये कहते हैं ना कि ये प्यार डिसअपेयर हो जाता है शादी के बाद, और ये वो इंशाल्लाह इस पर भी डिस्कस करेंगे। अगर आप इसे सही से सोचें, वो भी तवाज़ुन के बिगड़ने की वजह से होता है। आप पहले कुछ और होते हैं, इतना कुछ और होते हैं, इतना कुछ और होते हैं कि जब रियलिटी आती है तो आप फिर बिल्कुल ही जिसे कहते हैं इतना चेंज हो जाता है कि फिर आप रोने लगते हैं। तो बेहतर ये है कि आप में से कोई ना रोए, मुतवाज़िन रहें। इमोशन ज़िंदगी में ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन तरीका यह है कि बहुत खुश भी नहीं होना और बहुत रोते भी नहीं रहना। मुतवाज़िन रहना है, मुतवाज़िन रहना है बस। नशेब व फराज से भरी हुई है ज़िंदगी, आपने उसके बीच की लाइन को ऑप्ट करना है। अगर आपने सुकून की ज़िंदगी गुजारनी है, सुकून की क्या मैनेज करना है ज़िंदगी को, तो आप बेहतर रास्ता है कि बीच का तो ये वही है कि आप बाउंड्री सेट करें। ना सिर्फ इसमें, मैं आपको मशवरा देती हूँ अपनी ज़िंदगी की हर हर काम में आप बाउंड्री सेट करें। खाना पीना, ओढ़ना पहनना, खर्च करना, हस्बैंड, माँ बाप, बहन भाई, घूमना फिरना,
ज़िंदगी के हर मामले में आप तवाज़ुन इख्तियार करें, आप देखिएगा कि आपको दिमागी सुकून मिलेगा। Be supportive. Offer your support to your spouse, family during difficult times and celebrations. Showing empathy and being there for your in-laws when they need it can strengthen your relationship. अब अगर वहाँ पे कोई भी मामलात हैं कुछ हो, आप अपने सपोर्टिव रहें, सिंपैथी रखें उनके साथ। अगर कुछ ना कुछ 19-20 हो जाता है, ग्रैंड पेरेंट्स साइड से बात है, इन-लॉज जो हैं उनकी एज भी होती है, अगर कोई बीमार है कुछ है तो उनके साथ सिंपैथी रखें। ये नहीं कि वो बीमार है, आपने कहा कि भाई मेरा काम था रोटी पकाना, आप जो भी हो, नहीं, आप सिंपैथाइज़ करें। अगर कोई काम आप उनका कर सकते हैं करें, सपोर्ट कर सकते हैं करें। और देखें ये सिर्फ सब आप अखलाकी तौर पे तो करें, और साथ में अल्लाह ताला भी इन्नमल अमालु बिन्नियात, अगर आप अच्छी नीयत के साथ करेंगे अल्लाह ताला आपको इसका अजर देने वाला है। और एहसन तरीके से करें, मोहसिनीन के तरीके से करें, खुड़ के ना करें। अल्लाह ताला कहता है मोहसिनीन को पसंद करता है, अल्लाह ताला एहसान करने वालों को पसंद करता है। एहसान वो जो आप काम करें उम्दगी के साथ। आप अगर कोई काम कर रहे हैं, किसी को कोई फेवर कर रहे हैं, कोई सिंपैथी कर रहे हैं उम्दगी के साथ, कोई मशवरा आपसे मांग रहा है, कोई जेलसी कुड़ने और गलत मशवरे देने से परहेज़ करें, सिंपैथाइज़ करें, लेकिन ये सोच के कि अल्लाह की क्या बाउंड्रीज़ हैं, आपकी क्या बाउंड्रीज़ हैं, किस हद तक आप उन्हें सिंपैथाइज़ कर सकते हैं। ये नहीं कि खुदा ना खास्ता किसी की डेथ हुई है, अब आप उन्हें कोई दुनियावी वो कि ऐसा हो गया, कोई बात नहीं, सब्र करो, हाय अल्लाह, ऐसे नहीं। आप उन्हें बोलें भाई बेहतर इस जगह पर इंसान है, और हर इंसान ने एक जगह एक मर्तबा जाना है, और अल्लाह ताला से सब्र मांगे, अल्लाह आपको सब्र देगा। यानी कि अपने दीन से रिलेटेड करते हुए सही तौर पर जो मामलात होते हैं वो दें। और जब आपका खुद का दिमाग खुला हुआ होगा तब आप ये कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने अपना दिमाग खोलना है, कम्युनिकेशन के वे सीखने हैं, तौर तरीका सीखना है, तकवा सीखना है, एहसन तरीका सीखना है, तवक्कुल सीखना है, सब्र सीखना है, सब कुछ आपने सीखना है। क्योंकि हमारे लिए दुनिया सीखने की ही जगह है, और इस तरह सीखना है कि हमारी आखिरत अच्छी हो। तो अपनी सपोर्ट भी ऑफ़र करें, सब कुछ करें बाउंड्रीज़ के साथ। उसके बाद इसमें आ जाता है इंक्लूड देम इन योर फैमिली लाइफ। आप इन्हें इंक्लूड करें फैमिली लाइफ में, अपना पार्ट समझें। कहीं आप जा रहे हैं, कोई हेल्प है, कोई कस्टम है, कोई फैमिली एक्टिविटीज़ हैं, आपके अपने घर में होती हैं कुछ हैं, तो उनको बिल्कुल अलग करके ना रखें। उनको अपने घर का पार्ट समझें, उनको अपने मामलात में इन्वॉल्व करें। अगर आप कहीं जा रहे हैं, अगर आप बता देते हैं कि भाई हम यहाँ जा रहे हैं, तो उन्हें ये लगेगा कि हाँ उनको लूप में लिया। हाँ, दूसरे मामलात अलग हैं कि कोई आपको जाने की इजाज़त नहीं दे, मसलिहतन कुछ हो तो वो एक अलग बात है, वो एक्सेप्शन है। लेकिन ये कि उनको ऐसा ना लगे कि वो आउट हैं, अपनी फैमिली में उनको इंक्लूडेड रखें। दूसरा, रिस्पेक्ट देयर पेरेंटिंग स्टाइल। if you have children, respect your in-laws in opinion of and parenting styles. Discuss any difficulties and respectful manner in a respectful manner, and work together to find a common ground when it comes to raising your child. आपके बच्चे होते हैं, अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि भाई हमारे यहाँ तो ये नहीं दिया जाता बच्चे को, ये कह रहे हैं कि बच्चे को, आप भी उनके बच्चे के साथ ही रह रहे हैं, माशाल्लाह से उन्होंने ही रेज़ किया, और आखिर कुछ तो आपको नज़र आया होगा कि आप उनके साथ रह रहे हैं। तो उनके पेरेंटिंग स्टाइल को आप इतना, जिसे कहते हैं ना, डायरेक्ट वे में निगेट ना करें। इनडायरेक्ट वे में आप कुछ कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि कुछ नामुनासिब है, क्योंकि आजकल के नॉर्म्स चेंज हो गए हैं। पुराने ज़माने के नॉर्म्स अलग थे, पुराने ज़माने के नॉर्म्स से आजकल बच्चे भी चेंज हैं, आप भी चेंज हैं, और दिमाग भी हमारे चेंज है, और डॉक्टर भी बिल्कुल चेंज है। कुछ चीज़ें जो अलाउ नहीं होती थी आजकल कर देते हैं, कुछ अलाउ होती थी आजकल नहीं करते। तो उसमें आप कोई बैलेंस, जिसे कहते हैं ना, कि ये कह रहे हैं कि कॉमन ग्राउंड पे आप रहें। ज़्यादातर तो देखिए 90% तो पॉजिटिविटी ही होगी, कोई नहीं चाहता कि अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस के साथ कोई इस तरह के मामलात करे। लेकिन जहाँ पर आपका मामला सेट नहीं हो रहा, तो कॉमन ग्राउंड पे आके आप कुछ इस तरह करना है, और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स और इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छी होगी, तो आपके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है कि आप उनके साथ कोई दरमियानी रास्ता निकालें। तो उनका जो पेरेंटिंग स्टाइल है उसको डायरेक्ट वे में कभी भी ना छेड़ें, ये हर्ट करता है, ये सभी को हर्ट करता है। तो आप इनडायरेक्टली कुछ कर सकते हैं, और डायरेक्ट वे में आप वो नहीं करें, उनकी रिस्पेक्ट करें, उनके पेरेंटिंग स्टाइल की। बी पेशेंट, आप साइज होते पेशेंस होगा तभी आप करेंगे ये। बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद योर इन लॉज इज may take time. Be patient and allow relationship to develop naturally over the years. ठीक है, अब इसमें हरी ना करें, जो कि देखें, हमने लास्ट टाइम हमें पिछली स्लाइड में बात करी है बाउंड्रीज़ की भी। आप हेल्दी बाउंड्रीज सेट करके रखें, स्लोली ग्रेजुअली अपने रिलेशन को जो है बिल्ड करें। ये नहीं सोचेंगे ये ओवर अ नाइट हो जाएगा, ओवर अ नाइट कुछ भी नहीं होता। आपका अभी आप हस्बैंड से भी रिलेशन बिल्ड कर रहे हैं, अपने लॉस से भी कर रहे हैं, बच्चे भी पाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आप सब बहुत सारा काम कर रहे हैं। तो जब बहुत सारे काम होते हैं तो वो स्लोली ग्रेजुअली होते हैं।
भाग भाग के एक काम नहीं हो रहा कि आपने आज शुरू किया और कल ख़त्म हो जाएगा और आप जो है उनके दिल की पसंदीदा बहू बन जाएंगी। आपने अपने मामलात को सुधार के रखना है, और अगर कोई मामला पेश आए भी तो आपने सब्र से काम लेना है। उस मामले में भी सब्र से काम लेना है और इस मामले में भी सब्र से काम लेना है। इट माइट टेक लिटिल लॉन्ग। आप 20-30 साल गुजार कर एक घर में आए हैं, अब आप नए घर में आके अपनी जगह बनाने में आपको एक दिन में नहीं बनेगी। आपने सब्र से काम लेना है, तहम्मुल से काम लेना है। रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स ग्रेजुअली। अगर कोई मसला आ जाता है टाइम टू टाइम, आप उसे जो है ग्रेसफुली जो है मतलब अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से, ऐसन तरीके से उसे रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड में रिजॉल्व करें। अवॉइड कन्फ्रंटेशंस एंड इंस्टेड ट्राई टू फाइंड कंस्ट्रक्टिव सोल्यूशन। बिला वजह के डायलॉग में पढ़ने से बिल्कुल गुरेज करें। अगर आपको लगता भी है कि सामने वाले की आदत है, क्योंकि अक्सर जो बूढ़े लोग होते हैं वो हमारी तरह नहीं होते, उनका दिमाग, मामला, चीज़ें, एक्सपोजर इतना ज़्यादा होता है, और फिर वो जैसे कहते हैं बूढ़ा इंसान बचपन की तरफ जा रहा होता है, वो ना आपकी आप सब्र से काम लेते हुए ये सोचें कि वो आपके इक्वल नहीं है। वैसे तो रिस्पेक्ट दें, अपने आप से बड़ा ही समझें ताकि आप रिस्पेक्टफुल रहें, लेकिन अगर कुछ इस तरह का मामला हो जाता है, वो कुछ भी कह रहे हैं, तो आप ये सोचें कि वो बूढ़े हैं, आपने नहीं अपने टेम्पर को लूज़ करना। कुछ ग्रेसफुली जो भी कॉन्फ्लिक्ट होता है वो करें। कन्फ्रंटेशन, आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाएं, एटीट्यूड मत दिखाएं, अपने आप को उनके मुकाबले में कभी भी मत लाएं। आप सब्र करें, उस लेवल पे आप सब्र करें। अगर वो कुछ बोलते हैं आप उन्हें बोलने दें, लेकिन टाइम और अपने मामला देखते हुए कोई बीच का रास्ता निकालें जो कि कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशन भी हो और परेशानी भी नहीं हो, दोनों में। मेंटेन योर ओन आइडेंटिटी वाइल बिल्डिंग अ कनेक्शन विद योर इन लॉज। इट्स इंपॉर्टेंट। डोंट फॉरगेट टू मेंटेन योर इंडिविजुअल आइडेंटिटी एंड रिलेशनशिप विद योर ओन फैमिली एंड फ्रेंड्स। अब इसमें यह है कि आप पूरे तौर पर अपने ससुराल में नहीं, ये देखें, अगर आप इनको सही से, मैं तो आपको जल्दी जल्दी से बता रही हूँ, सही से सोचेंगे और करने लगेंगे तो आपको ये नज़र आएगा, ये सारे पॉइंट जो हैं आपको एक बैलेंस के बीच में लाते हैं। यानी आपने अच्छा भी बनना है, बाउंड्री भी सेट करनी है, ठीक है, अच्छा भी बनना है, पेशेंस भी रखना है, सब्र भी करना है, टाइम लगेगा उसमें भी सब्र करना है। फिर ये कहते हैं कि अपनी आइडेंटिटी को नहीं, ये नहीं कि अब आप ससुराल में गए तो अब आप सभी भूल गए, अब मम्मा भी भूल गए, अपने अब्बा भी भूल गए, अपने फ्रेंड्स भी भूल गए। नहीं, आप अपना भी मी टाइम रखें, अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करें प्रॉपर तरीके से। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हम आर्ट ऑफ विनिंग इन लॉज हार्ट। इसमें आता है रिमेंबर दैट, अब ये इसका कंक्लूजन है थोड़ा सा, कि रिमेंबर दैट एवरी फैमिली डायनेमिक इज़ यूनिक। सब हर फैमिली के जो डायनेमिक्स होते हैं वो यूनिक होते हैं। इट्स एसेंशियल to adopt these tips to your specific situation and cultural context. Building positive relationship with your in-laws requires efforts and patience, but it can lead to a harmonious and a loving extended family. आप अगर ये तमाम जो पॉइंट्स हैं जो हमने अभी डिस्कस किए हैं, अगर आप उनको फॉलो करते हैं, तो आप किसी भी कल्चर में हैं, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में हैं, एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बिल्डिंग में ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। और ये एफर्ट सारी आपने पेशेंस के साथ करनी है। इट माइट टेक लिटिल लॉन्ग, बट एट द एंड एक, जैसे कहते हैं, बहुत ही अच्छा सुथरा, बहुत लविंग और एक्सटेंडेड लॉन्ग लास्टिंग आप रिलेशन इनको फॉलो करते हुए बिल्ड कर सकते हैं। इसके बाद एक एंड में कोट है, अ गुड मैरिज इज़ नॉट जस्ट अबाउट फाइंडिंग द राइट पार्टनर बट ऑल्सो अबाउट बिकमिंग द राइट पार्टनर फॉर ईच अदर्स फैमिली। अब ये एक अच्छी शादीशुदा ज़िंदगी है, उसके बारे में बात है कि वो सिर्फ ये नहीं है कि आपको एक अच्छा हस्बैंड मिल गया, बट इट्स ऑल्सो अबाउट बिकमिंग अ राइट पार्टनर फॉर ईच अदर्स फैमिली एंड इट रियली काउंट्स। हस्बैंड तो आपके जॉब करने चले जाते हैं, आपने पूरा दिन गुजारना होता है, और दूसरा ये कि फिर फैमिली भी है, और ऐसा नहीं होता कि आपने लॉस के साथ रहना है। एक्सटेंडेड फैमिली भी विजिट करती है, रिलेटिव्स भी विजिट करते हैं, डिस्टेंस रिलेटिव भी विजिट करते हैं। तो यू हैव टू पोर्ट्रे योरसेल्फ इन अ वे दैट you should mingle with everyone with the by setting a boundaries and not losing your identity, and keeping in your mind that you have to do things with patience and it might take little long, but जो चीज़ें टाइम लेती हैं वो लास्टिंग भी होती हैं। Now I'll end it here. Thank you आपके पेशेंस का, आपने
पूरी प्रेजेंटेशन को सुना। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं या कुछ हैं, आप कमेंट कर सकते हैं बिलो। और अगर आपको कोई टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आई या कुछ भी इस तरह का मामला है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आपके कुछ मामला भी हो सकते हैं ऐसे सॉर्ट आउट हो जाए। अपनी कमेंट, अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। आप सबसे अल्लाह ताला राज़ी हो। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।